औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे और मेरी दिलजोई करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद की। और कमेंट्स बॉक्स में जाके लाजमी कमेंट्स करेंगे इस वीडियो पे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और नए आने वालों के लिए रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके लाजम कमेंट्स करें। नाज़रीन, आज एक यानी पहले काफ़ी दफ़ा इस पर मैं वीडियो बना भी चुका हूँ, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि बार बार मुझे इस पर वीडियो बनानी पड़ रही है। हमारी यूथ यानी 18 से 28 साल, ये पाकिस्तान दुनिया का वो खुशकिस्मत तरीन ख़ित्ता, वो खुशकिस्मत तरीन मुल्क जिसमें हमारी यूथ यानी 18 से 28 साल 60% है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी बदकिस्मती कि हम पूरन फिल्मों में पहले नंबर पे हैं। वजह क्या है? ना वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह निभाते हैं और ना ही असातिज़ा, दोनों इस चीज़ से बेखबर हैं। और बाकी हाई कमान अशराफी बदमाशिया, उनके बच्चे तो खैर से बाहर पर हैं, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है इस तरफ आने की कि अपनी इस 18 से 28 साल यूथ को जो 60% है इस पूरन फिल्मों से बचा सकें और बेराह रवी से बचा सकें और सीधे रास्ते पे डाल सकें। आज ऐसा ही एक मैं वाक़या आपसे शेयर करने लगा हूँ। आप देखिए कि यानी एक बच्ची सिर्फ फेसबुक पे दोस्ती करके कहाँ से कहाँ पहुँच गई, वो भी उसकी खुशकिस्मती मैं समझता हूँ कि वापस घर लौट आई। आप ज़रा ये मुलाहिज़ा करें वाक़या। जी, ये इसका टॉपिक ही मोबाइल लूडो गेम ऐप, वालिदैन होशियार हो जाएं। यानी मोबाइल लूडो गेम ऐप से ये काम चला और कहाँ से कहाँ पहुँचा मैं आपको बता रहा हूँ। ये हैदराबाद पाकिस्तान की 19 बरस की इकरा जीवानी, जिसे ऑनलाइन लूडो गेम खेलते हुए उत्तर प्रदेश इंडिया के 26 साल नौजवान मुलायम सिंह से दोस्ती हो गई। BBC की खबर के मुताबिक मुलायम सिंह ने मुसलमान के नाम से ID बनाई हुई थी। अच्छा, हमारा एक ये भी अलमिया है, हम खासकर ये बच्चियाँ इतनी बेवकूफ़ होती हैं कि आगे कईयों ने बच्चियों के नाम से ID बनाई होती है सारा कुछ, और पीछे उसका बच्चा होता है। और बात का तो अपनी इस मामले में अपनी ज़िंदगी क्या अपनी इज़्ज़त भी गंवा बैठती है इस मामले में। देखें जी आगे क्या होता है। मुलायम सिंह यादव ने कोरोना के दौरान लॉकडाउन के बाद सन 2020 में इकरा से सुमैर इंसारी बनकर ऑनलाइन लूडो खेलना शुरू किया था और दोस्ती पैदा की थी। ये दोस्ती इस कदर बढ़ गई कि दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। इकरा जीवानी ने इंडिया जाने के लिए वीज़ा हासिल करने की कोशिश की मगर उसे वीज़ा ना मिल सका, जिसके बाद मुलायम सिंह ने उसे मशवरा दिया कि वो नेपाल चली जाए और फिर नेपाल से बॉर्डर क्रॉस करके वो इसे इंडिया ले आएगा। इकरा ने बताया कि वो 19 सितंबर 2022 को कराची से काठमांडू नेपाल गई, जहां उसने मंदिर में मुलायम सिंह से शादी कर ली। जी, काठमांडू पहुंच गई, नेपाल के दारुल हुकूमत भी है मेरा ख्याल ये। और फिर वहां से दोनों नेपाल इंडिया बॉर्डर क्रॉस करके बंगलोर पहुंच गए। मुलायम सिंह ने इकरा का आधार कार्ड जैसे इंडिया में चलता है भी हिंदू खातून के नाम से बनवा लिया था। ताहम अपने ख़ानदान से दूर रहते हुए इकरा ने पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में अपनी वालदा से व्हाट्सएप पर रब्ता करना शुरू कर दिया। बंगलुरु पुलिस का इंटेलिजेंस सिस्टम बंगलुरु में होने वाले G20 प्रोग्राम और एरो शो की वजह से कड़ी नज़र रखे हुए था और इसी निगरानी के दौरान इकरा की कॉल्स पुलिस के रेडार पर आ गई और जनवरी 2023 में बंगलौर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। जी, इंडिया का नेटवर्क बहुत एक्टिव है इस मामले में, बहुत ज़्यादा। ये बात वही यहाँ से मैं थोड़ा सा इसे छोड़ के आता हूँ कि जब बम्बई हमले हुए उसके बाद देखिए सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, उन्होंने एडमिट किया ये हमारी गलती है। बकौल उनके कि जो भी वो उस वक्त अटैक करने वाले थे वो तो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि समुंदर के रास्ते बम्बई में आए और आके उन्होंने कहता है हमने उसे खला क्यों दी, हमने नेगलिजेंसी क्यों, यानी ऑन रिकॉर्ड वहाँ का जो IG था वहाँ उसने तस्लीम किया कि जी ये हमारी नेगलिजेंसी। उसके बाद उन्होंने ऐसा नेटवर्क और ऐसा जाल बिछाया, देख लिया, उसके बाद वहाँ कोई अटैक नहीं हुआ। क्या वो अपने मुल्क से सिंसियर है, वो अपने मुल्क से प्यार और मोहब्बत करते हैं।
हमारी सिंसेरिटी देख लें, अभी तक धमाके भी हो रहे हैं, अभी तक ड्रोन भी हो रहे हैं और माशाल्लाह हमें परवाह ही नहीं है जी। आगे चलें। और इसके पास से पाकिस्तानी पासपोर्ट भी बरामद किया गया। इकरा जवानी को पिछले दिनों वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के हवाले किया गया। मामूल की तफ्तीश के बाद उसे उसके ख़ानदान के हवाले कर दिया गया। मैं समझता हूँ ये भी एप्रिसिएशन होनी चाहिए इंडिया की। हम हर बात में नुक्ताचीनी तो करते हैं, हालांकि बाज़ ऐसे भी केस हैं कि उन्होंने लटकाए रखे, 20-20 साल उनकी कैद में लोग पड़े हुए हैं, लेकिन एक बच्ची को उन्होंने उस पर तरस खाया या कुछ भी इब्तदाई तफ्तीश करके उन्हें उनके वालिदैन के हवाले कर दिया गया जी। आगे चलें। हज़रात कारीन कराम, सोशल मीडिया का आज़ाद इस्तेमाल और इस्लाम से दूरी के नताइज ऐसे भी होते हैं। अपने बच्चों को सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल ज़रूर सिखाएं। सोशल मीडिया ऐप्स बेरारवी की तरफ बहुत तेज़ी के साथ लेकर जाती है। कड़ी निगरानी और इस टूल का मुस्बत इस्तेमाल सिखाना नहायत ज़रूरी है जी। ये है जी असल कहानी। अब देख लें कि वो बच्ची, मैं समझता हूँ फिर भी खुशकिस्मत है वो बच्ची कि फिर वापस जिंदा सलामत बखैर वाफियत वापस अपने वालिदैन के पास आ गई। हालांकि सबसे पहले तो उस बच्चे का थे वो मुलायम सिंह यानी सिख बरादरी से तलक रखता है, और हमारा इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता कि उसे जो है ना किसी दूसरे मज़हब के, या तो पहले वो मुसलमान हो वरना वो उससे अहले किताब हो जैसे ईसाई हैं, और अहले किताब उनसे शादी की इजाज़त देता है कि उलमा ने उनसे भी जो है ना कहा है कि इज्तनाब भी बरतें तो बेहतर है। नाज़रीन, असल में ये ऐसी बहुत सी कहानियाँ यूट्यूब पे चल रही हैं। यानी अगर मैं बताऊं तो कल मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, एक यूट्यूबर ही था, मेरा कोलीग, मेरा बेटी भराई था, उसने ये जो 2 नंबर चीज़ें सप्लाई करते हैं मार्केट में, हर किस्म की फेस क्रीम, शैम्पू, यानी हर किस्म का उन्होंने वहाँ अड्डा लगाया हुआ था। ये लाहौर की बात है, लाहौर की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें एक और इंकशाफ हुआ कि वो लड़कियाँ, क्योंकि ज़्यादातर ये पैकिंग के लिए बच्चियाँ जाती हैं, तो बच्चियों की शादी के बहाने उससे शादी करके बच्चियों को गायब करा देते हैं। अब मैंने वो प्रोग्राम पूरा नहीं देखा, लेकिन 110% यकीन है कि पाकिस्तान में ऐसे भी गिरोह सरगर्म है जो बच्चियों को शादी करवा के बाहर का बहाना या झांसा दे के उन्हें दुबई ले जाते हैं और उनसे जिस्म फरोशी कराते हैं, और पाकिस्तान में भी ये धंधा करवाते हैं। कई एक मिसालें मेरे सामने हैं, क्योंकि अब तो मैं ज़ाहिर है मीडिया के इसमें इन्वायरमेंट में एंटर हो गया हूँ और मुख्तलिफ़ ख़बरें मेरे तक पहुँचती भी हैं, फिर मैं ख़ुद भी रिसर्च करता हूँ। वजह क्या है? हमारी बेहतरीन जो यूथ है 18 से 28 साल, वो क्यों बेरारवी का शिकार है, क्यों पूरन फिल्मों में पहले नंबर पे है? वजह यह है कि गवर्नमेंट उन बच्चों के बारे में सोचती है, ना वालिदैन सोचते हैं, और ना इंतहाई माज़ के साथ टीचर जो है ना इस किस्म के उन्हें तरबियत करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं कि इन चीज़ों से दूर। टीचरों ने भी अकेडमियाँ खोली हुई हैं, वालिदैन को भी बस ज़रिया माश का बस फ़िक्र है। असल उनका जो है ज़रिया बच्चे उनके मुस्तकबिल, उन पे वो तवज्जो ही नहीं देते। बाप अपने को कहता है जी मैं सारा दिन बाहर काम करके थके, और माँ है वो कहती है मैं घर के काम कर करके थकी हुई हैं। बच्चों पे तवज्जो कौन देगा? इन 18 से 28 साल, बेसिकली मैं 18 से 28 साल नहीं कह रहा, ये तो बच्चा पैदा होते ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मैं एक मिसाल देता हूँ, मैं PTCL में जब हुआ स्टेनो था, और स्टेनो में पुराना अगर जो आज से कोई, आप तो लेटेस्ट किस्म के डिज़ाइन की भी ट्रेज आ गई हैं सारा कुछ। उस वक्त लकड़ी की ट्रे होती थी जिसमें फाइलें रखी जाती थी, यानी 90 के अदवार में चले जाएँ तो जो उन दिनों में स्टेनो थे उन्हें पता होगा। मैं समझता हूँ वो मेरा उस्ताद चंद एक असाज़ा में से एक है, उसने मुझे सीनियर था, समझाया कि बेटा ये जो ट्रे है ना ये खाली रखना, अगर इसमें आपने फ़ाइल रखने की आदत डाल ली तो फाइलों के अंबार लग जाएंगे। आपने सिर्फ इसे जो भी लेटर आएगा इसमें जो है ना अपना फ़ाइल में लगा के हमने नोट पुटअप करना है, और तकरीबन 90% स्पेसिमेन कंप्यूटर में, क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर आ चुका था, मौजूद होते हैं। थोड़ा सा नाम चेंज करें या 1-2 वर्डिंग चेंज करें और प्रिंट निकाल के अफसर की टेबल पे रखते हैं। ये आदत अपना ली, आपकी टेबल पे कभी जो है ना फ़ाइलें नज़र नहीं आएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे किया, और वाकई जो है ना वो फ़ाइलें मेरी टेबल पे नज़र नहीं आई। इसके बरक्स हमारे महकमे में एक क्लर्क था, यकीन माने वो फ़ाइलों के पीछे बैठा नज़र नहीं आता था।
खैर उसका तो 2 नंबर धंधा भी था, वो जो पैसे दे देता था उसके फाइल निकाल देता था। एस्टेब्लिशमेंट क्लर्क था, क्या नाम है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये वगैरह सारा कुछ उसके पास था। तो फाइलों के पीछे वो बैठा नज़र नहीं आता था। उसकी जगह फिर मेरा साथ ही मेरा कुलीग एक उधर गया, तो 15 दिन लगे वो सारी फाइलें उन्होंने भुगता दी। ये है। इसी तरह बच्चे का भी जो है ना पहले दिन से जो है ना अपना उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। पहले तो माँ की गोद को ही कहा गया ना ट्रेनिंग। फिर हमारी बदकिस्मती देखें, हम बस एक अजीब अंधे कुएं में पड़े हुए हैं कि जी जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि 6 साल तक बच्चे को घर में ट्रेनिंग दो, उसे स्कूल दाखिल ना करो, 7 साल तक तो उसे वैसे गुनाह माफ़ है, ठीक है ना। अब तरक्की याफ्ता दौर, मैंने कई दफ़ा पहले भी वीडियोस में ये बयान किया कि 6 साल से किसी का, इंग्लैंड का देख लें, चीन का देख लें, ऑस्ट्रेलिया का देख लें, अमेरिका का देख लें, 6 साल से ऊपर हैं उनके उम्र वो जब स्कूल में दाखिल करवाते हैं। हमारी माएँ या हम भी इसमें बराबर के कसूरवार हैं। 3 साल का बच्चा बल्कि 2.5 साल का बच्चा स्कूल भेज देते हैं। आने वाले दौर में तो फिर एक बेड वहाँ मुकर्रर होगा जहाँ माँ बच्चे को डिलीवर करेगी तो वहीं छोड़ के आ जाएगी। वो 3-4 घंटे वो उसकी देखभाल करेंगे, आना फिर वापस माँ के पास ही होता है। अगर ये माँ पहले देखें, अल्लाह ताला ने क्यों माँ को बरी ज़िम्मा करार दिया हर चीज़ से। यानी अगर वो दूध के भी चाहे तो अपने शोहर से पैसे ले जा सकती है, खाना बनाने के भी चाहे तो वो अपने शोहर से पैसा ले सकती है। बाकी कोई जिम्मेदारी उस पर नहीं है। अगर जिनके वालदान हयात हैं या बहन भाई, उनकी मेरे पे ज़िम्मेदारी है, मेरी बेगम पे नहीं है। या वो करती है तो उसके हुस्न सलूक है। यानी उम्महातुल मोमिनीन हमारी माएँ, उनको उनके नक्शे कदम पे चलें तो वो सारा काम करती थी। ये तो है, लेकिन कहा नहीं गया कि ये ज़रूरी है, ये मस्ट है कि आप ये काम करें। दूध पिलाने का पैसा भी आप अपने शोहर से ले सकती हैं। तो बाकी पीछे क्या रह गया? पीछे एक ही रह गया, वो है बच्चे की ट्रेनिंग। और आजकल की माँ इसी ट्रेनिंग से गाफिल है। वो बस उसे फुर्सत ही नहीं मिल रही ड्रामों से, उसे फुर्सत ही नहीं लगी चैनल बदलाने से। वो बच्चा जब खैर से हमारे स्कूल जाता है तो स्कूल में भी यही कुछ होता है। यानी कि स्कूल में भी ज़्यादातर भी, मैं सब का नहीं कह रहा, मेरे दोस्त अजमल साहब, यकीन माने मैं अक्सर वीडियोस में उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। ये नवापुरा में उसने स्कूल देखे, माशाल्लाह डिसिप्लिन भी रखा हुआ है और प्राइवेट स्कूलों का इस टाइम वो मुकाबला कर रहा है। काफ़ी स्कूल ऐसे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल। मैं गवर्नमेंट के, इसलिए मेरा बच्चा खुद गवर्नमेंट के स्कूल में है और गवर्नमेंट के स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए बच्चों को। मैं ये 2000-3000 वाले जो आम प्राइवेट स्कूल है ना, इनमें कख पढ़ाई नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में अभी भी कुछ ना कुछ पढ़ाई है। अगर थोड़ा सा उसे मज़ीद टाइट कर दिया जाए तो मज़ीद रिज़ल्ट अच्छे आ सकते हैं। साथ साथ एक बच्चे की ट्रेनिंग जो हो ना, वो लाजमी होनी चाहिए। और ये हमारे हम दोनों मिलकर, यानी हम इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि मैं पेरेंट में से यानी फादर हूँ, पेरेंट्स प्लस टीचर्स मिल के बच्चे की नशोनुमा कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक गाफिल होगा तो बच्चे की नशोनुमा नहीं हो सकती। अब इसमें क्या कहूँ कि वो यानी प्रोग्राम में कहाँ से कहाँ चला गया। वो प्रोग्राम मैंने देखा तो उसमें बच्चियों को निकाह करके बच्चे ही गायब हुए। वो माँ बाप कुरलाएँ रोएँ, जी हमारी काम पे आई थी बच्ची, पर जी उन्हें शादी कर ली है, उन्हें निकाह भी देख। भाई आप कौन होते हैं उनकी शादी करवाने वाले? जब माँ बाप हयात हैं तो आप कौन होते हैं ये काम करने? इस पे हमारे कानून को भी, हमारे खुदारा हमारे जो इंसाफ के इदारे हैं उन्हें भी हरकत में आना चाहिए कुछ इन पे भी, और इस पे डेफिनेट कानून होगा। लेकिन यहाँ सब मारा मारी में पड़े हुए हैं, अपनी अपनी सबको पड़ी हुई है। पाकिस्तान और पाकिस्तान की यूथ जाए जहन्नम में। कोई भी इन पे तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी इनके बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। ये सारा माशरा, मैं तो अक्सर एक बात कहता हूँ, मेरा वज़ीर आज़म इसलिए चोर है कि मैं चोर हूँ, और इस में 22 करोड़ बल्कि अब शायद 24 करोड़ हो गई है आवाम है। मैं अकेला नहीं हूँ भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ना चोर था, ना हूँ, ना होनी चाहिए। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल साफ़ है, हालांकि स्टेनो था। और बात वही आ जाती है कि इरिगेशन में था तो इरिगेशन पहले नंबर पे था करप्शन में, और जब पेट सेल में था तो पेट सेल पहले नंबर पे था करप्शन में। यानी 10,000 एक टेलीफोन की उस वक्त जो रिश्वत थी, और 10,000 में ये लाहौर जैसे शहर में 5 मरले का प्लाट आ जाता था। मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी दावे के साथ कहता हूँ, अगर मुझे झूठा साबित करना चाहता था आएँ, मैं आपको बताऊँगा कि मैं फ़लाँ डिवीज़न में काम करके आऊँ, जाएँ मेरी तफ्तीश करें। अगर कुछ निकलता है तो मुझे भी आगे बताएं।
दावे से कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ सबको। और यही मेरा मकसद, अब जो यूट्यूब चैनल खोला है इस पर भी सिर्फ मैं लोगों को आईना दिखाता हूँ, उनके दिलों पे दस्तक देता हूँ। और इससे ना मैंने कोशिश की है ब्लैकमेलिंग के लिए, ना अपनी शोहरत के लिए। सिर्फ मैं ये, जैसे अब ये वीडियो बना ली है तो बस आप इसका पीछा नहीं करना। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोगों ने क्या करना है। और खुसूसन दो लोगों से या दो ग्रुपों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उसमें से एक तो मेरा अपना ताल्लुक यानी पेरेंट्स से, और दूसरा टीचर से। खुदारा इन बच्चों को बचा लें, खुदारा इन बच्चों को बचा लें, खुदारा इन बच्चों को बचा लें। अगर ये ऐसी बेरा रवि में लगे रहे तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, तकरीबन 99.99% हो चुका है। 0.001% रह गया, उससे हमने इसे जो है ना वापस लेके आना। आगे तो नहीं, आगे तो बेड़ा गर्क हो चुका है, इसे वापस लेके 100% इसे ट्रैक पे चढ़ाना है, रोड पे चढ़ाना है। और उसका वाहद हाल है, मैं वालदैन से खुदारा अपने बच्चे को कुरान पाक बा तर्जमा पढ़ाएँ, अहदीस के उन्हें तालिब इल्म बनाएँ। और गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा ये चीज़ें आप अपने स्कूल के जो अपना जो भी उनका निसाब है उसमें शामिल करें। ये जो आपने इंग्लिश और अरबी शुरू की है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई इसका रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। कुरान पाक इल्हामी किताब है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजी है, और कहा गया कि इसे पढ़ो। अगर आप लोगों ने नसीहत हासिल करनी है, अगर आप लोगों ने बेरा रवि का शिकार नहीं होना, तो इसे पढ़ो और समझो। और आज जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें क्या पता इसमें क्या लिखा हुआ है। ये बात वही होगी जैसे गधे पे किताबें तो लदी होती हैं लोग, लेकिन उससे वो आलम नहीं बन सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं इस किताबों में क्या है। हमारा भी यही हाल है कि हम कुरान पाक तो पढ़ते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है हमें नहीं पता। पता कि हमारे हाफिज़ीन को ज़्यादातर बहुत काम ऐसे हैं जो तर्जमा बाद में अपने तौर पर उसका तर्जमा भी सीख जाते हैं, ग्रामर सीख जाते हैं, ज़्यादातर को उसका नहीं पता। वो यालमुना तालमुना पे लगे होते हैं सारी ज़िंदगी, और उसे ये नहीं पता। यकीन माने, मैं सऊदीया में 12 साल रहा हूँ, वहाँ जब अज़ाब की आयतें आती हैं तो वो पूरे हाल में, हत्ता के ऊपर ख़वातीन होती थी, उधर से भी रोने की आवाज़ें आती थी। यहाँ हमारा मौलवी भी लह के चहक के पढ़ रहा होता है कि तुम्हें अज़ाब दिया जाएगा सख्त, और तुम देखोगे कि ये किस तरह का अज़ाब है। और हाँ, वो भी प्यारा होता है, हम भी पीछे उसी तरह लह के चहक के, अगर दुआ कर रहा है तो हम ही कह रहे हैं, अगर वो किरत कर रहा है तो हमें पता ही नहीं होता खसमानु खाऊँ सानू की कि ये मौलवी क्या कह रहा है, किस बात से हमें डरावा दे रहा है। बात वही मैं कि कई वीडियोज़ में कह भी चुका हूँ कि हमारे ये जामिया मस्जिद में एक इसी तरह अज़ाब के बारे में मौलवी बता रहा था कि उसे अज़ाब होगा, तो एक मेरे जैसा जाहल बंदा वहाँ बैठा हुआ था, है तो मुझसे भी बड़ा, वो कहता है सुभान अल्लाह। वहाँ पे मौलवी को इंटरप्ट करना पड़ रहा है कि खुदा के लिए सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूँ। ये हाल है हमारा। खुदारा मैं फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी यूथ को बचा लें। 18 से जो 28 साल है 60% इसे बचा लें, वरना हम ये कौम, सीधा मैं कह रहा हूँ, मैं किसी मुबालगा राय में नहीं हूँ। जो कहते हैं जी पाकिस्तान जो है ना ता क़यामत रहेगा, और ये कौम रहेगी तो रहेगा भाई। सूरह बकरा में कह दिया गया कि अगर कोई कौम अपने आप को सीधे रास्ते पे नहीं डालती, मैं दूसरी कौम उस पर मुसल्लत कर देता हूँ। तो भाई वो अमेरिका नहीं है, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, वो ईरान नहीं है, वो अफगानिस्तान नहीं है, वो सऊदीया नहीं है, ना यूरोप है, ना ऑस्ट्रेलिया नहीं है भाई। वो गौ माता का पेशाब पीने वाले वो तैयार बैठे हैं जो अपना बदला लेने के लिए हम पे आने वाले, और कोई भी नहीं आएगा। और फिर यकीन माने अगर ऐसा ही रहना है तो फिर पेशाब पीने की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि वो तो फिर डंडे के साथ मारते हैं। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सी वीडियोस देखे हैं जिसमें बेचारे मुसलमान जिन्होंने पेशाब नहीं पिया उन्होंने डंडे मार के मार दिया, वहीं शहीद कर दिया। आप सोचिएगा आप ज़रूर इस पर कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमें किस तरफ जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर इस पर कमेंट्स कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।